नहीं सकता। इसलिए मैं आप लोग से कहना चाहूँगा कि कोई दहेज नहीं। ऐसा लगता है जैसे मैं डॉक्टरी छोड़कर ये दहेज के खिलाफ आवाज़ उठाऊँ, ताकि मैं सबको बता सकूँ कि दहेज ना लें और ना ही किसी को लेने दें। लोग अपनी फ़ायदा के लिए, अपने चंद कुछ पैसों के लिए, रुपयों के लिए फंस जाते हैं। बाद में उसकी ज़िंदगी नर्क बन जाती है। बिल्कुल मेरी तरह। मेरे बाबूजी ने तो फंसा दिया मुझे। लोग आजकल दहेज के लिए क्या नहीं करते, लेकिन वो जिसका अपना घर नहीं है, जो मैं अपने खुद के घर में एक नौकर के समान जीता हूँ, एक नौकर के समान रहता हूँ, वो कहती है कि मेरा माथा दबाओ। वो कहती है कि मेरे लिए चाय बनाओ, और वो कहते कि मेरे लिए साड़ी ला दो, मेरा ये काम कर दो। कभी प्यार से कभी बातें नहीं करती है। ऐसा लगता है जैसे ये जिंदगी नर्क बन गई है। यही मैं आप लोग से कहना चाहूँगा कि दहेज लेकर कभी ना फंसे। आज के बाद मैं भी ये डॉक्टरी का काम छोड़ दूंगा और सिर्फ एक कदम उठाऊंगा दहेज की ओर। अब तो मैं फंस गया, लेकिन इस तरह अब मैं किसी को फंसने नहीं दूंगा। ना मैं किसी को दहेज लेने दूंगा, और उसको ये भी बताऊंगा कि ना वो किसी को दहेज लेने दे। मैं तो एक नॉर्मल इंसान हूँ, मैं आप लोगों को क्या बता सकता हूँ, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि प्लीज़ आप लोग ये दहेज लेकर ये गलती ना करें। खुद की ज़िंदगी एक नरक बन जाती है। आज वो सुबह उठकर एक होम पूजा पाती है, मेरे लिए चाय बना कर लाता है। ये लड़कियां कुछ ऐसी होती है जो बस दो मीठी मीठी बातें बोलकर कुछ भी करवा सकती है, लेकिन जब उसकी बात मैं दिल से सोचता हूँ ना, तो अफसोस होता है कि मैंने लेकिन नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। जिस तरह मैं फंसा हूँ, अब मैं किसी को फंसने नहीं दूंगा। अब मैं सबको एक बात कहना चाहूँगा कि आप ना कोई दहेज लें और ना ही किसी को लेने दें। प्लीज प्रणाम करो। मैं आप लोग को इतना ही कुछ बोलना चाहूँगा। अरे बेटा इधर आओ। अरे तू अभी तक तैयार नहीं हुआ? आज शादी है। किसकी शादी है? अरे तेरी शादी है और किसकी? हमें पढ़ने दो, हमें अभी शादी नहीं करना है। मैं जवान भी तो नहीं हुआ हूँ। जब सब बड़े हो जाते हैं तभी तो शादी होता है, और अभी तो शादी। बेटा अब तो तेरी माँ भी नहीं है, मैं कैसे रहूँ? बहू की जरूरत है।
बहू आएगी तो खाना बनाएगी, हम लोगों को आराम मिलेगा। अरे बेटा, मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें दहेज में रखा दूं। उससे कुछ पैसे मिल जाएंगे, घर का खर्चा भी चल जाएगा। वाह पिताजी, बहू लाने के लिए और खाना बनाने के लिए सोच रहे हैं। हम गैरेज में काम करेंगे, मेरे पढ़ाई के बारे में कुछ नहीं सोच रहे हैं। मेरा तो पढ़ लिख कर बड़ा आदमी होने का सपना ही टूट जाएगा अगर गैरेज में काम करेंगे तो। अरे चल, पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बन जाएगा। चल, तैयार हो जाओ। गुड़िया, कहाँ जा रही हो बेटी? तुम्हें पता नहीं बेटी, आज तुम्हारी शादी है। आओ जाके तैयार हो जाओ। पिताजी, अभी मैं शादी नहीं करूंगी, पढ़ लिख के टीचर बनूंगी। तुम्हारे बाप के पास पैसे हैं इतना तुम्हें मास्टरनी बनाने के लिए कि हम तुम्हें मास्टरनी बनाएंगे? देखने में फटी हुई हालत में है, कहाँ से लाएंगे तुम्हारा ये नहीं पढ़ाई के लिए? मैं कहाँ से पूरा करूँगा? चलो जाओ, जाके तैयार हो जाओ। हेमा के पिताजी रिक्शा चलाते हैं, फिर भी पैसे जमा करके पढ़ा लिखा रहे हैं। उससे हेमा भी तो पढ़ लिख के टीचर बनेगी। लेकिन पिताजी, टीवी में तो दिखा रहा था कि जब तक लड़की 18 वर्ष की नहीं हो जाती तब तक उसकी शादी नहीं हो सकती। मैं तो अभी 14 की ही हूँ। जाके तैयार हो जा जल्दी से, शादी के लिए। वो लोग मंदिर ना करो। रुको, रुको। आप लोग को मालूम नहीं है कि बाल विवाह करना अपराध है? ये शादी नहीं हो सकती है। बाल विवाह अपराध है। इसी उम्र में तो पढ़ाई लिखाने का हुआ है। इन लोग को भविष्य बर्बाद आप लोग नहीं कीजिए। तुम लोग अल्पन लोग नाबालिग को ब्याह कर रहे हो। आप लोग को नहीं मालूम है कि बाल विवाह करना अपराध है? एसपी साहब, हम बोले थे बाबूजी को कि पढ़ लिख के हम बड़ा आदमी बनेंगे, लेकिन पर नहीं माना। सर, हम भी बोले थे पिताजी को कि पढ़ लिख के टीचर बनेंगे, पर वो भी नहीं माने। ले चलो थाने, जेल के हाथ में खाएंगे तो इन लोग को समझ में आएगा। बाल विवाह करना तुम जैसे अनपढ़ लोग भूल जाएगा। ले चलो इन लोग को थाने। इन लोग को माता को भी थाना में बुलाया जाएगा।
दिल नहीं भरा क्या? दिल क्या भरेगा, मन नहीं भरा। जी करता है ऐसे प्यार के जाम पीता है। चलिए छोड़िए, बस करो। दिल लगी क्या है? हाय रे ऊपर वाले, तूने दिन क्यों बनाया, सिर्फ रात ही रात बनाते। बेटा, हम लोग तुम्हारा शादी करके बुरा तरह से फंसे। हाँ माँ, तू ठीक कह रही है। अब ऐसे काम नहीं चलेगा बेटा, अंगुली टेढ़ा करना पड़ेगा। के बाकी पैसा अगर नहीं मिलेगा तो मेरा दूसरा शादी कर देना। आने दो उसे, मैं कहती हूँ कब मंगवाती है अपना पिता से पैसा। अभी वो खाना बना ले। माँ सब्जी बन गया है, चावल नहीं है। तो राशन भी इधर कम पड़ गया, इसका धंधा भी चौपट हो गया। दहेज के बाकी पैसा क्यों नहीं मंगा रही हो, मुँह में ताला क्यों लगाई हो? अरे माँ बापू जी तुम बोलती क्यों नहीं है? बाबूजी, हम बोले थे पापा को, जल्दी पैसा इंतजाम करके भिजवा देंगे, कोशिश करेंगे। अरे ये हम तो शादी होने से 6 महीना पहले से सुन रहे हैं, बच्चा होने से पहले पैसा चुकती हो जाना चाहिए। तेरे बच्चा होने से खर्चा भी बढ़ेगा। तेरे बाप ने पैसा जल्दी देने का वादा किया था। बेटा, ये ऐसे नहीं मानेगी। अब तेरा दूसरा ब्याह कर भी देगा। अच्छे दहेज देने के लिए लोग तैयार हैं। भारी बिजनेस है तेरा। तेरा बिजनेस देख करके लाखों लोग दहेज दे देंगे। इसको छोड़, मैं तुम्हारा दूसरा विवाह बहुत जल्द करवा दूंगा। आप ठीक कह रहे पिताजी, दूसरा ब्याह करना ही पड़ेगा, तभी इन लोगों को समझ में आएगा। हम लोग का बिजनेस भी खड़ा रखना है, नहीं तो ये लोग बिजनेस को भी डुबा देंगे। नहीं पिताजी, आप उनकी दूसरी शादी के बारे में मत बोलिए, फिर हम कहाँ जाएंगे। नहीं माँ जी, बेटी का घर ससुराल ही होता है, मैं मैके जाकर क्या करूँगी। माँ तो मैके में जन्म देती है, पर जिंदगी तो पति घर ससुराल में ही गुजरती है। तू अपना घर को बचा, बिजनेस चौपट हो गया है इसका।